स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम आपको क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये 7 आइटम्स दिख रहा है। इन 7 आइटम्स का संबंध महज एक आइटम से है। जी हाँ मेरे दोस्त, इन 7 आइटम्स का संबंध महज एक आइटम से है। जानना चाहते हैं कि इन 7 आइटम्स का संबंध सिर्फ वो कौन से आइटम से है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ये जो 7 आइटम्स है, इन 7 आइटम्स का संबंध महज एक आइटम से है। उस आइटम्स का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इन 7 आइटम्स का संबंध माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। किस आइटम से है, तो इन 7 आइटम्स का संबंध माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र से है। पहले हम आपको बता दें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कोई फर्म हो, इंडिविजुअल कंपनी हो, इंडिविजुअल व्यक्ति हो, इनका स्टडी किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। इन सभी का अध्ययन करते हैं, तो जिसमें सिर्फ सिंगल व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, वही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। बोलिए, आइए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन में लिख दिया गया है इंडिविजुअल यूनिट्स में इंक्लूड्स होता है। तो याद रख लीजिए, इंडिविजुअल यूनिट्स जो होता है इंक्लूड्स होते हैं। किसके अंतर्गत इंक्लूड्स होते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड है। किससे इंक्लूड्स है, तो इंडिविजुअल यूनिट से इंक्लूड्स है। यानी आपका आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट्स होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र सम्मिलित होता है। तो किस में सम्मिलित होता है, तो व्यक्तिगत इकाई में सम्मिलित होगा। यानी आपका आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसमें इंक्लूड्स है, स्मॉल यूनिट्स में। तो आपका आंसर क्या होगा, स्मॉल यूनिट्स। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र सम्मिलित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किस में सम्मिलित है, तो छोटे छोटे चर में सम्मिलित है। यानी ये आपका आंसर होगा, छोटे छोटे चर। फिर क्वेश्चन में दे रहा है इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन इंक्लूड्स है। तो ये किससे इंक्लूड्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंक्लूड्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स है, किससे इंक्लूड्स है, तो इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन से इंक्लूड है। तो आपका आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन आपका आंसर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण सम्मिलित है। यानी आपका आंसर ये होगा, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन में देगा माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। तो याद रख लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये तीनों इंक्लूड्स होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये तीनों इंक्लूड होते हैं। तो क्वेश्चन में देगा माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। तो यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन इन यूनिट्स। ये 3 ऑप्शन देगा। साथ में चौथा ऑप्शन जो देगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो आप चौथे ऑप्शन पे टिक आउट लगाइएगा, ऑल ऑफ दीज पे टिक आउट लगाइएगा। बात समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में देगा
कस्टमर बिहेवियर, तो कस्टमर बिहेवियर में स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कस्टमर बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कस्टमर बिहेवियर का क्या किया जाता है जी, स्टडी किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कस्टमर बिहेवियर, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कस्टमर बिहेवियर का स्टडी करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, कस्टमर बिहेवियर। मेरा कहने का मतलब ये होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है मेरे स्टूडेंट्स, किसका अध्ययन करते हैं, तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, उपभोक्ता व्यवहार। नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन ब्रांच, यानी प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन किसका ब्रांच है, सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन एक ब्रांच है। ब्रांच यानी शाखा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन से है, तो वस्तु कीमत निर्धारण जो है, वस्तु कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। यानी आज आपका आंसर क्या होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर क्वेश्चन में दिया है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन ब्रांच है। तो फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन बच्चों किसका ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है। किसका ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, ब्रांच है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र शाखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। कौन है, साधन कीमत निर्धारण जो है, साधन कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। बात समझ में आ गया। लास्ट इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर ब्रांच है। किसका ब्रांच है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। कौन शाखा है, तो आर्थिक कल्याण। याद रख लीजिए बच्चों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 ब्रांचेज होते हैं। कितने ब्रांचेज होते हैं, 3 ब्रांचेज, यानी 3 शाखाएं होती है। पहला का नाम है प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, दूसरा का नाम है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, तीसरा का नाम है इकोनॉमिक वेलफेयर। यानी ऑप्शन देगा कि व्यष्टि ऑप्शन देता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कितने शाखाएं होती हैं, तो 3 शाखाएं होती हैं। बात समझ में आ रहा है ना। चौथा में आपको देगा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक आउट लगाइएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी 3 को तो ब्रांच होते हैं। चौथा आपका आंसर क्या दिया है, ऑल ऑफ दिस। तो आप ऑल ऑफ दिस पे टिक आउट लगाइएगा। ये 7 आइटम्स का संबंध किससे है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। जो भी सवाल हैं आप सवाल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ मेरे स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। दैट्स ऑल।